हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम 22 में। कल हमने अकबर का साम्राज्य विस्तार और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बताया और आज एक नए टॉपिक के साथ अकबर का उत्तराधिकारी कौन बना और पूरा जानकारी उसके साथ हम आप लोगों को बताएंगे काफ़ी बारीकी तरह से। तो सबसे पहले बात करते हैं अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था, फतेहपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? 30 अगस्त 1569 फतेहपुर में हुआ था। और जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, पिता अकबर और माता जोधाबाई। तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। प्यार से अकबर क्या कह के पुकारा करता था? शेखू बाबा। अकबर प्यार से जहांगीर को शेखू बाबा कह के पुकारा करता था। कारण ये था कि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। तो इसके आशीर्वाद से जब हुआ था तो इसी के नाम पे, शेख सलीम चिश्ती के नाम पे बचपन का नाम सलीम रखा गया और प्यार से इसे शेखू बाबा कहा करता था अकबर। सलीम किसके आशीर्वाद से जन्म लिया था? तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। सलीम की प्रेमिका थी, तो सलीम की प्रेमिका का नाम अनारकली थी और रिश्ते में मम्मी लगती थी, यानी अगर मुस्लिम में बात की जाए तो अम्मी लगती थी। जब ये बात अकबर को पता चला कि अनारकली से सलीम मोहब्बत करने लगा तो अकबर ने इसे मना किया। तो प्यार कहाँ मानने वाला है, प्यार तो अंधा होता है। तो नहीं माना, तो इसके लिए अकबर ने एक फरमान जारी किया कि उसे दीवार में चुनवा दिया जाए अनारकली को। तो ये बात जब सलीम को पता चला तो सलीम ने अनारकली को लाहौर भेज दिया। बोला कि अगर तो तुम्हें ज़िंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा। और लाहौर चले जाती है। अब जहांगीर का शासनकाल हम लोग देखेंगे। तो जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 के बीच रहा था। किस मुगल बादशाह का जन्म राजपूत शासिका के गर्भ से हुआ था? तो जहांगीर। जोधाबाई एक राजपूत शासिका थी और वह आमेर की रहने वाली थी, राजा भारमल की पुत्री थी। तो किस मुगल बादशाह का जन्म एक राजपूत शासिका के गर्भ से हुआ था? सॉरी, यहाँ गर्भ गलत लिखा हुआ, गर्भ से हुआ था जहांगीर। जहांगीर कितने प्रकार का अध्यादेश जारी किया था? तो 12 प्रकार का। कितने प्रकार के अध्यादेश जारी किया था? 12 प्रकार के अध्यादेश जारी किया था। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। जहांगीर किस दिन पशु बलि पर रोक लगाया था? तो हम आपको बता दें, जहांगीर रविवार एवं गुरुवार को पशु बलि पर रोक लगाया था। कारण यह था कि रविवार को अकबर का जन्म हुआ था और गुरुवार को जहांगीर अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो इसके लिए ये 2 दिन बहुत मायने रखता था, बहुत और लक्की दिन था, क्योंकि जहांगीर का पिता यानी अकबर का जन्म हुआ था रविवार को और गुरुवार को राज्याभिषेक हुआ था। तो ये 2 दिन इनके लिए जहांगीर के लक्की माना जाता था। तो यही कारण था कि ये 2 दिन पशु बलि पर जहांगीर ने रोक लगा दिया था। जहांगीर के पहले पत्नी कौन थी? मानबाई। जहांगीर की पहले पत्नी कौन थी? मानबाई थी, जो कि भगवान दास की पुत्री थी। भगवान आमेर की रहने वाली ये भी थी। तो मानबाई किसकी पत्नी थी? जहांगीर की। और किसकी पुत्री थी? तो भगवान दास की। मानबाई और जहांगीर का विवाह 3 फरवरी 1585 को हुआ था। 3 फरवरी 1585 के हुआ था। जहांगीर मानबाई को क्या कह के पुकारा करता था? यानी प्यार से शाह बेगम करके पुकारा करता था। जहांगीर बहुत बड़ा पियक्कर था, दारूबाज था। तो बहुत बड़ा नशाबाज था। तो जब गुस्सा होती थी शाह बेगम यानी मानबाई जो थी, बहुत मना करते थे शराब नहीं पीने के कारण। और यही कारण थे कि जहांगीर की पत्नी जो शाह बेगम, मतलब जब गुस्सा होती थी तो जहांगीर प्यार से शाह बेगम करके पुकारा करता था। तो महिला लोग ऐसा होती है कि थोड़ा प्यार देने के बाद वो सब भूल जाती है और बहुत खुश हो जाती है बहुत जल्द में। तो शाह बेगम करके उसे खुश कर दिया करता था जहांगीर। लेकिन कारण ये हुआ कि शराब ज़्यादा पीने के कारण अपनी ये जान गंवा बैठती है और ये खुदकुशी कर लेती है मानबाई। जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी? मानबाई। किस पत्नी ने? मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। ये जहांगीर के शराब पीने के कारण, जैसा कि हमने अभी बताया। जहांगीर के कार्यों में हस्तक्षेप किस महिला का था? नूरजहां। ये ईरान की रानी थी, ईरान की रानी नूरजहां। जब मानबाई के मरने के बाद जहांगीर नूरजहां से मिलता है। नूरजहां का अर्थ होता है संसार की रोशनी। नूरजहां का अर्थ संसार की रोशनी। संसार की रोशनी।
नूरजहाँ को नूर महल या नूरजहाँ किसने कहा था? जहांगीर। नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था और इसे जहांगीर प्यार से नूर महल कह के पुकारा करता था, या फिर नूरजहाँ। वास्तविक नाम मेहरुन्निसा। नूरजहाँ का माता का नाम यानी माँ का नाम असमत बेगम था। क्या? असमत बेगम, जो कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि निकाली थी। असमत बेगम एक ऐसा मतलब थी कि जो कि गुलाब से इत्र निकालने का विधि निकाली। नूरजहाँ का पिता गयास बेग। नूरजहाँ का पिता कौन? गयास बेग। गयास बेग को इत्मा-उद-दौला की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। क्या? इत्मा-उद-दौला का उपाधि जहांगीर ने दिया था। नूरजहाँ की पहली पति अली कुली बेग, यानी जहांगीर से निकाह करने से, शादी करने से पहले नूरजहाँ की एक और पति था जो कि मर गया था। तो नूरजहाँ की पहली पति अली कुली बेग। इत्मा-उद-दौला का मकबरा किसने बनाया था? तो नूरजहाँ। इत्मा-उद-दौला की मकबरा किसने बनाया था? नूरजहाँ। 1626 में 1626 में नूरजहाँ ने इत्मा-उद-दौला का मकबरा बनाया था और ये आगरा में है। कहाँ? आगरा में। किस मकबरे में पहली बार पिट्राडुरा शैली का प्रयोग किया था? ये बीपीएससी क्वेश्चन है, पूछा गया है बीपीएससी में, पीसीएस में पूछा जाता है। हल्के में नहीं लेना है, वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो किस मकबरे में पहली बार पिट्राडुरा शैली का प्रयोग किया गया था? तो इत्मा-उद-दौला के मकबरा में। अब ये पिट्राडुरा शैली होता क्या है? जब बड़े बड़े महल बनाया जाता है तो टाइल्स मार्बल का प्रयोग होता है, और उस टाइल्स मार्बल महंगे महंगे पत्थर को जड़ा जाता था, उसी को इत्मा-उद-दौला का जो पिट्राडुरा शैली कहलाता है। मुगल कालीन सिक्कों पर किस महिला का नाम दर्ज था? जब जहांगीर ने एक सिक्का जारी किया था उस पर नूरजहाँ का नाम दर्ज था। तो मुगल कालीन सिक्कों पर किस महिला का नाम दर्ज मिलता है? तो नूरजहाँ का। नूरजहाँ और जहांगीर का विवाह कब हुआ था? 1611 ईस्वी में। 1611 ईस्वी में। विवाह से पहला मुलाकात नवरोज मेला में हुआ था, नवरोज मेला में, और एक मीना बाजार में। कहीं कहीं आपको आंसर मीना बाजार भी अगर रहे तो मीना बाजार टिक मारिएगा, और नवरोज का मेला रहे तो नवरोज का मेला में टिक मारिएगा। जहांगीर के किस पुत्र ने उसके खिलाफ विद्रोह किया था? तो खुसरो। जहांगीर का किस पुत्र ने? खुसरो ने विद्रोह किया था 1606 ईस्वी में, और यह युद्ध भैरावल में हुआ था। भैरावल पंजाब में पड़ता है, तो यह युद्ध भैरावल में हुआ था, पंजाब भैरावल नामक स्थान पर, जिसमें खुसरो की हार हो जाती है। ऐसे भी बाप होता है, तो खुसरो की हार होती है। खुसरो किसके मतलब बहकावे में आकर किया था? तो सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के बहकावे में आ गया था और यह अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था। खुसरो अर्जुन देव से गुंडई बाग में मिला था। कहाँ मिला था? गुंडई बाग में मिला था। गुंडई बाग में मिला था, और यह अर्जुन देव के बहकावे में आकर युद्ध किया था। अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? जहांगीर ने। जब ये बात पता चला कि गुरु अर्जुन देव ने मेरे बेटे को बहकाया, मेरे खिलाफ बहका के युद्ध करवाया, तो जहांगीर को रहा नहीं गया और इसे फांसी देने का आदेश दे दिया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव। न्याय का जंजीर किसने बनवाया था? न्याय का जंजीर के नाम से जाना जाता है जहांगीर। जहांगीर को न्याय का जंजीर के नाम से जाना जाता है, और यह यमुना नदी के किनारे शाह बुर्ज पर बना गया। क्या? शाह बुर्ज पर 30 गज लंबा, शाह बुर्ज पर 30 गज लंबा यमुना नदी पर बनाया गया है न्याय का जंजीर। अब ये जंजीर इसलिए बनाया था कि अगर हम कहीं रहें, यानी अपना महल में भी हम अगर रहें, अगर लोगों को तकलीफ हो, अगर मेरे महल के पास ना पहुंच सका, तो वह एक बार घंटा बजा देगा। न्याय का जंजीर में घंटा लगा हुआ था, तो यह आवाज़ सीधे महल है अगर मान लिया जाए तो इस महल के पास पहुंच जाए, तो इसलिए न्याय का जंजीर बनवाया था। किस मुगल बादशाह को न्याय के जंजीर के लिए जाना जाता है? तो जहांगीर का। किसे? जहांगीर। अब जहांगीर का साम्राज्य विस्तार के बारे में हम लोगों को जानना है। क्या? साम्राज्य विस्तार। जहांगीर ने मेवाड़ का अभियान कब किया था? 1605 से 1615 तक किया था। क्या? 1605 से 1615 तक शासक अमर सिंह के विरुद्ध मेवाड़ अभियान किया था। क्या? मेवाड़ अभियान किया था, और 10 साल लगा दिया इन्होंने मेवाड़ अभियान में। किसके विरुद्ध? अमर सिंह के विरुद्ध किया था जहांगीर ने। जहांगीर का यह पहला और सबसे सफल रहा। मेवाड़ की संधि कब हुआ? जो काम बाप नहीं किया वो काम बेटा करके दिखाया, यानी मेवाड़ अभियान अकबर से पूरा ना हो सका था और ये काम उसका बेटा जहांगीर ने करके दिखाया। तो मेवाड़ की संधि कब हुआ था? 1615 ईस्वी में। इसे चित्तौड़ की संधि भी कहा जाता है। मेवाड़ की संधि यानी चित्तौड़ की संधि भी कहा जाता है। किस संधि के तहत मेवाड़ मुगलों के अधीन हो गया?
तो मेवाड़ संधि या चित्तौड़ की संधि, यह संधि जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था। कहाँ? जहांगीर और अमर सिंह के बीच हुआ था। इससे पहले तो अकबर और महाराणा प्रताप थे। तो 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब तीर से खींचने के कारण सीने में चोट लग जाता है, अंदरूनी चोट के कारण मृत्यु हो जाती है महाराणा प्रताप की। और अकबर का मृत्यु होता है डायरिया होने के कारण। जहांगीर की पहली एवं सबसे बड़ी राजनीतिक जीत कहा जाता है तो मेवाड़ के, यानी सबसे लंबा 10 सालों तक का संघर्ष चला जहांगीर का मेवाड़ में, और इसीलिए इसे सबसे बड़ी जीत और राजनीतिक जीत भी कहा जाता है, क्योंकि जो काम बाप ने किया वो काम बेटा किया था। जहांगीर ने कांगड़ा दुर्ग का अभियान कब एवं किसके नेतृत्व में किया था? कांगड़ा दुर्ग तो जहांगीर खुर्रम के नेतृत्व में आगे जाके खुर्रम शाहजहां बनता और ये जहांगीर का पुत्र था खुर्रम। तो 1620 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में जहांगीर का जो पुत्र था खुर्रम, उसे कांगड़ा दुर्ग का अभियान किया था। जहांगीर के कांगड़ा अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ का राजा कौन था? त्रिलोक चंद। क्या? त्रिलोक चंद था। त्रिलोक चंद। जहांगीर किस अभियान के जीत के खुशी में गाय कटवाया था? तो कांगड़ा अभियान। कहीं कहीं जहांगीर के पास एक हिंदू कट्टरवादी भी था। अगर कट्टरवादी नहीं होता तो ये गाय नहीं कटवाता। तो जहांगीर किस और ये काला धब्बा इसके नाम पे पड़ता है, यही कांगड़ा अभियान में जब गाय कटवाया तो इसी के नाम पे काला धब्बा कहा गया है जहांगीर को, इस अभियान को। तो जहांगीर किस अभियान के जीत के खुशी में गाय कटवाया था? तो कांगड़ा अभियान को। कांगड़ा दुर्ग को और किस नाम से जाना जाता है? तो दुर्भेद का किला। क्या? दुर्भेद का किला। ये हिमाचल प्रदेश में होता। दुर्भेद का किला। कांगड़ा दुर्ग कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जहांगीर किसके नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया था? खुर्रम अपने बेटे के नेतृत्व में, खुर्रम के नेतृत्व में किया था। जहांगीर ने दक्षिण भारत में सबसे पहले अभियान कहाँ किया था? तो सबसे पहले अभियान अहमदनगर में 1617 ईस्वी में किया था। कहाँ? अहमदनगर 1617 ईस्वी में। अहमदनगर में। अहमदनगर का वजीर आक्रमण के समय कौन था? अहमदनगर का वजीर आक्रमण के समय कौन था? मलिक अंबर था। मलिक अंबर। जहांगीर ने खुर्रम को दक्षिण भारत अभियान जीत की खुशी में क्या उपाधि दिया था? तो शाहजहां की उपाधि दिया था जहांगीर अपने बेटे खुर्रम को कौन सा उपाधि दिया था दक्षिण भारत अभियान जीतने की खुशी में? तो शाहजहां का उपाधि दिया था। आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे किस अभियान के दौरान खुर्रम को शाहजहां की उपाधि मिला था? तो दक्षिण भारत के अभियान बोल सकते हैं, या कंगड़ के अभियान। किस मुगल शासक के समय काबुल और गंधार मुगल के हाथों से निकल गया था? तो जहांगीर। इधर जहांगीर दक्षिण भारत का अभियान कर रहा है, इधर इससे गंधार और काबुल दोनों हाथ से इसका मुगल साम्राज्य से निकल गया था। और कब्जा ईरान के फारस शासक अब्बास के द्वारा किया गया था। शाह अब्बास ने कब्जा कर लिया था 1622 ईस्वी में कर लिया था कब्जा। दिन ए इलाही धर्म को किसने समाप्त किया था? जहांगीर। यानी अपने पिता द्वारा चलाया गया धर्म दिन ए इलाही धर्म को जहांगीर ने समाप्त कर देता है। जहांगीर की धार्मिक नीति किस पर आधारित थी? सुलह कुल ये अकबर का ही नीति था और इसी पे अपना धार्मिक नीति चलाया करता था, सुलह कुल। किस मुगल बादशाह ने अजमेर के बराह मंदिर, राजस्थान को में पड़ता है बराह मंदिर, तो उसे तोड़वा दिया था? तो जहांगीर ने। यानी बराह मंदिर को तोड़वाया था जहांगीर ने। कश्मीरी के राजौरी पंडित को दंडित किस मुगल बादशाह ने किया था? तो जहांगीर ने। राजौरी पंडित कहाँ के? कश्मीरी के राजौरी पंडित को दंडित किसने किया था? जहांगीर ने किया था। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। गुजरात के जैनियों को दंडित किस मुगल बादशाह ने किया था? जहांगीर ने किया था। यानी गुजरात को जैनियों को, कश्मीरी राजौरी पंडित को दंडित किया था। सिखों के 5वें गुरु को फांसी दिया था जहांगीर। कैप्टन हॉकिंस। अब थोड़ा अंग्रेज के बारे में जानते हैं। ऐसे तो अकबर के समय में भी कई 1-2 अंग्रेज आए थे, लेकिन अगर बात करते हैं मेन रूप से तो औरंगजेब तो संघर्ष किया था, पहला मुगल बादशाह जो कि संघर्ष किया था, और जहांगीर के नेतृत्व में आया था अंग्रेज। तो कैप्टन हॉकिंस को भारत किसने भेजा था? तो जेम्स प्रथम भेजा था 1608 ईस्वी में। जेम्स प्रथम 1608 में भेजा था, और ये जहांगीर के दरबार 1609 में पहुंचा। कब? आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस कब पहुंचा? तो 1609 ईस्वी में। भारत कब आया? 1608 ईस्वी में। ध्यान देना। कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से किस भाषा में बात किया था? तो फारसी भाषा में। अब देखो, किसी से कुछ पाना है तो उसके लिए सूझबूझ के जाना चाहिए। अब कैप्टन हॉकिंस आया था फरमान लेने ईस्ट इंडिया कंपनी का,
और यहाँ का शासक उस समय जहांगीर हुआ करता था। तो जब यह पहुँचा जहांगीर के दरबार में तो इसने फारसी भाषा में बात किया, और मुग़लों का जो राजकीय भाषा था वो फारसी था, मुग़लों का भाषा। और जब फारसी में बात किया तो औरंगजेब इससे जहांगीर इससे बहुत प्रभावित हुआ और उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। जहांगीर इसे कैप्टन हॉकिंस को क्या उपाधि था? इंग्लिश खान की उपाधि दिया था, और इसे एक अपना मनसब बना लिया था। मनसब के मतलब हम बता रहे थे, मनसब में नौकर होता है मुग़ल में, तो इसे अपना मनसब बना दिया और यह यहीं रहने लगा। टॉमस रो नामक अंग्रेज किस मुग़ल बादशाह के दरबार में भारत आया था? तो ये भी जहांगीर के दरबार में था। किसके? जहांगीर के दरबार में। इसे भी जेम्स प्रथम ने भेजा था। ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक फरमान किस मुग़ल बादशाह के समय मिला था? जहांगीर के समय। किससे? जहांगीर के समय मिला था। 1600 स्थापना 1600 में हुआ था, लेकिन अगर भारत में 1615 में मुख्य रूप से स्थापित हो गया था। जब जेम्स प्रथम को पता चला कि कैप्टन हॉकिंस का अभी तक कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं है, अभी तक इंडिया से वापस आया नहीं है, तब टॉमस रो को भेजा कि जाओ देखो क्या बात है। तो जब यहाँ पहुँचता है तो फिर ये फरमान अपना बताता है, तो ये फरमान पर साइन व्यापारिक जो फरमान होता है मुग़ल बादशाह के द्वारा जारी कर दिया जाता है, और इसकी स्थापना 1615 में हो जाती है। जहांगीर की जीवन की सबसे बड़ी विशेषता चित्रकला का विकास। जहांगीर अपने जीवन काल में चित्रकला का विकास बहुत किया था और ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और प्रमुख चित्रकार थे मनोहर, उस्ताद मंसूर, अंगारजा, बिशनदास, अबुल हसन, अबुल सम्मद। अकबर के दरबार में भी अब्दुल समद रहा करता था। तो इतना सारे चित्रकार किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के दरबार में। और सबसे बड़ा जहांगीर का ये बात था कि अगर कोई चित्रकार चित्र बना के चला गया और वह मर भी गया तो चित्र देखने के बाद जहांगीर बता दिया करता था कि ये इस फलाने आदमी का, ये मनोहर का बनाया गया चित्र है, तो ये उस्ताद मंसूर का चित्र बता दिया करता था। जहांगीर ने चित्र बनाने के लिए ईरान किसे भेजा था? तो बिशनदास को। किसे? बिशनदास को ईरान भेजा था। उस्ताद मंसूर को नादिर अल असर एवं अब्दुल हसन को नादिर रुजमा की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। किसने? जहांगीर ने। उस्ताद मंसूर को नादिर अल असर एवं अबुल हसन नादिर रुजमा की उपाधि किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापित किया था? अंगाराजा। तो जहांगीर किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का स्थापना किया था? अंगाराजा के नेतृत्व में। अंगाराजा। और इसमें कुल 1200 चित्र थे। जहांगीर के शासनकाल में एक प्रसिद्ध बाज का चित्र वह उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया था, और बैलगाड़ी का चित्र यह अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर के शासनकाल में बाज का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो उस्ताद मंसूर। बैलगाड़ी का प्रसिद्ध चित्र अबुल हसन। मुगल काल में बैलगाड़ी किसका परिचालक था? तो अनस का। किसका? अनस का। किसका परिचालक था बैलगाड़ी? अनस का। दीपावली के दिन जुआ खेलने का आदेश किस मुगल बादशाह ने दिया था? जहांगीर ने दिया था। कौन? जहांगीर। ये मुगल बादशाह जो है कि दीपावली के दिन हिंदुओं के पर्व में जुआ खेलने का आदेश दिया था। जहांगीर अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखा था? तुजुक ए जहांगीरी। ये फारसी भाषा में लिखा था, लेकिन अपनी पूरा जीवनी लिख न सका और इसका मृत्यु हो जाता है जहांगीर का। तो इसे पूरा करने का काम मोतबिंद खान करता है। कौन? मोतबिंद खान करता है पूरा। तो और बाबर जो है स्वयं अपना बाबरी नामा के नाम से किया था, अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था बाबर। मसबदारी प्रथा के अंदर 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा रैंक किसने लाया था? 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा रैंक किसने लाया था? जहांगीर। जहांगीर की प्रेमिका अनारकली का मूल नाम क्या था? तो नादिरा बेगम। और मृत्यु 1615 ईस्वी में हो जाता है लाहौर में। मृत्यु 1615 लाहौर में हो जाता है और मूल नाम नादिरा बेगम था। जहांगीर ने किसके कब्र पर लिखवाया था कि यदि मैं अपनी प्रेयसी, यानी प्रेयसी में प्रेमिका भी कहा जाता है, अपनी प्रेयसी के चेहरा पुनः देख पाता तो ज़िंदगी भर अल्लाह को धन्यवाद देता। क्योंकि जिस समय अनारकली का मृत्यु होता है ये लाहौर में होती है और जहांगीर आगरा में। तो मृत्यु के समय जब पता चलता है तो जहांगीर इसके कब्र पर जाके रोया करता था बहुत, और बोला था कि यदि मैं अपने प्रेयसी का चेहरा पुनः देख पाता तो ज़िंदगी भर अल्लाह को धन्यवाद देता। तो यह अनारकली का कब्र के पास जाकर। जहांगीर का निधन कब हुआ? 1627 में चेचक रोग के कारण
भीमबार पाकिस्तान में हो जाता है। कहाँ हुआ जहांगीर का निधन? भीमबार पाकिस्तान में, चेचक रोग के कारण 1627 में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा शहादरा रावी नदी के किनारे है। कहाँ? शहादरा में, रावी नदी के किनारे। मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाए थे। मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। मुगल काल की पहली चित्रकृति का नाम क्या था? दास्तान आमिर हुज्जा। इस चित्रण अब्दुल समद ने किया था। इसमें कुल 1200 चित्र थे। किसने? 1200 चित्र थे इसमें। जहांगीर की कुछ महत्वपूर्ण बातें को हम जानते हैं। बहुत मिक्स एकदम एग्जाम पॉइंट्स है जहांगीर की कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो भारत में तंबाकू की खेती का शुरुआत सबसे पहले पुर्तगालियों के द्वारा किया था। उसके बाद जहांगीर ने करवाया था। तो भारत में तंबाकू की खेती का शुरुआत सबसे पहले अगर पूछा जाए तो किसने करवाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के बाद किस बादशाह ने करवाया था? तो जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर 24 अक्टूबर 1605 को आगरा की गद्दी पर जहांगीर बादशाह बाजी की उपाधि से धारण करके बैठा था। तो आपसे पूछा जाए जहांगीर अपना राज्याभिषेक जब आगरा में करवाया था तो किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो जहांगीर बादशाह बाजी की उपाधि से। और कब? 24 अक्टूबर 1605 को बैठा था। 24 अक्टूबर 1605 को। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 प्रकार का अध्यादेश जारी किया था। ये क्वेश्चन आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि ये खिलजी वंश का क्वेश्चन है और ये हमसे छूट गया था उसमें, तो सोचा कि क्यों ना इसमें भी बता देते हैं। और जहांगीर कितने प्रकार का अध्यादेश जारी किया था? तो 12 प्रकार का किया था जहांगीर। अलाउद्दीन खिलजी 4 प्रकार का किया था, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। जहांगीर के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे जहांगीर के? 5 पुत्र। खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार, जहादर शाह। पहला खुर्रम, दूसरा परवेज, पहला खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहादर शाह। शहरयार को सुंदर मूर्ख कहा जाता था। और जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। नूरजहां सिक्का जहांगीर ने चलवाया था। ध्यान रहे, नूरजहां सिक्का जहांगीर ने चलवाया था। कश्मीर के शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर के गुरु अब्दुल रहीम खाने खाना था। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। जहांगीर ने पहली बार मराठों को उमरा वर्ग में शामिल किया था। मराठों को किस वर्ग में शामिल किया था? उमरा वर्ग में जहांगीर ने शामिल किया था। मलिक अंबर को जंगेज खान ने बगदाद बाजार से खरीदा था। किसे मलिक अंबर कहाँ का जब दक्षिण अभियान किया था तो उधर का ये वजीर था। तो कहाँ से चंगेज खान इसे खरीदा था? बगदाद के बाजार से। जहांगीर ने अपना राज्याभिषेक आगरा के किला में करवाया था। कहाँ का? अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? आगरा में करवाया था। जहांगीर मानबाई के मृत्यु के बाद जगत गोसाई के साथ विवाह किया था, जो कि उदय सिंह की पुत्री एवं जहांगीर इसे मल्लिका-ए जहां के नाम से पुकारा करता था। मानबाई की मृत्यु और उसके बाद जगत गोसाई के साथ विवाह किया। यह उदय सिंह की पुत्री थी, जो कि जहांगीर इसे मल्लिका-ए जहां के नाम से पुकारा करता था। अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर अपनी किस पत्नी को मल्लिका-ए जहां के नाम से पुकारा करता था, तो जगत गोसाई। नूरजहां को पादशाह बेगम की उपाधि दिया था। पादशाह बेगम नूरजहां को। नूरजहां का पहला विवाह कब हुआ था? नूरजहां का पहला विवाह 1594 को हुआ था। कब? 1594 का अली कुली बेग से। किसे? अली कुली बेग से। नूरजहां की पुत्री का नाम लाडली बेगम था। नूरजहां के पुत्री लाडली बेगम। जहांगीर जमान बेग को महाबत खां की उपाधि दिया था। जमान बेग को जहांगीर कौन सा उपाधि दिया था? महाबत खान की उपाधि दिया था। जहांगीर अपने कलाई पर 1612 में राखी बंधवाया था, जिसे मुगल काल में से निगाह-ए-दस्त के नाम से जाना जाता है। यानी मुगल काल में राखी बंधवाने को निगाह-ए-दस्त के नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले जहांगीर अपनी कलाई पर राखी कब बनवाया था? तो 1612 ईस्वी में राखी बनवाया था। पिटराडुरा शैली क्या है? हम उसमें बता दिए थे कि यह किसी प्रकार का मकबरा या भवन बनाने में दीवार पर लगाए गए संगमरमर में मूल्यवान धातु यानी महंगे धातु लगवाना ही पिटराडुरा शैली कहलाता था।
मुगल स्थापत्य कला में सबसे बड़ी विशेषता पीटरडुरा शैली को कहा जाता था, क्योंकि ये सबसे महंगी, जब मतलब दीवार पर चुनवाने का काम स्टार्ट हुआ था तो इससे सबसे महंगी विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता पीटरडुरा शैली का माना जाता था। सिखों और मुगलों के बीच संबंध खराब किसके समय हुआ था? तो ये जहांगीर का समय हुआ था, और गुरु अर्जुन देव के फांसी देने के कारण। और फांसी देने का कारण यह था कि इसका पुत्र खुसरो को बहका दिया था, तो विद्रोह अपने पिता के यानी जहांगीर के खिलाफ ही करवा दिया था, इसके कारण इसे फांसी दिया गया था। नूरजहां की नियुक्ति सलीमा बेगम की सेवा में हो गया था। यानी जब इसके पिता की यानी जहांगीर की मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु के बाद नूरजहां को सलीमा बेगम की सेवा में रखा दिया जाता है। जुंटा गुट का निर्माण नूरजहां ने किया था। जुंटा गुट का निर्माण किसने किया था? नूरजहां ने किया था। जहांगीर मरे हुए चित्रकार का पेंटिंग देखकर चित्रकार को नाम बता दिया करता था, यह पहचान जाता था, मैंने बता दिया था। नूरजहां की लाडली बेटी का विवाह 1620 शहरयार के साथ हुआ था। देखो, जहांगीर की मृत्यु के बाद शहरयार को उत्तराधिकारी बनाने का सोचा गया, और नूरजहां उसकी पत्नी थी। लाडली बेटी जो थी उसकी जहांगीर का बेटी नहीं था, वो अली कुली बेग से पैदा हुई थी। तो नूरजहां ने सोचे कि अगर हम शहरयार के साथ इसका विवाह कर देते हैं तो ये रानी बन जाएगी और शहरयार मुगल बादशाह बन जाएगा। खुसरो की हत्या 1621 में शाहजहां ने करवा देता है। खुसरो की हत्या किसने करवा देता है? 1621 में शाहजहां ने करवा देता है। शाहजहां 1623 में नूरजहां के खिलाफ विद्रोह किया था। शाहजहां ने किसके खिलाफ विद्रोह किया था? नूरजहां के खिलाफ 1623 ईस्वी में। शाहजहां का अर्थ होता है आनंददायक। शाहजहां का अर्थ आनंददायक होता है। जहांगीर के जीवन में अब्दुल रहीम खान ए खाना का सबसे प्रभाव अधिक था, क्योंकि जहांगीर का गुरु हुआ करते थे अब्दुल रहीम खान ए खाना, और जो भी सलाह लेना रहता था जहांगीर को, ये अब्दुल रहीम खान ए खाना से ही लेता था। जहांगीर के निधन के बाद नूरजहां को लाहौर भेज दिया गया। कहाँ? लाहौर। और जहाँ इसे सालाना 2 लाख रुपया दिया जाता था पेंशन के तौर पर, और ये शाहजहां के द्वारा दिया जाता था। नूरजहां की मृत्यु 1645 में लाहौर में हो गई, और नूरजहां की मृत्यु वहीं लाहौर में हो जाती है 1645 ईस्वी में। जहांगीर अकबर के मकबरे को 5 मंजिला बनवाया था। जहांगीर अकबर के मकबरे को कितना मंजिला बनाया था? 5 मंजिला बनाया था। जहांगीर ईसाई धर्म से सबसे अधिक प्रभावित हुआ था। अगर आपको बात किया जाए तो जहांगीर किस धर्म से प्रभावित हुआ था? तो ये ईसाई धर्म से प्रभावित हुआ था। जहांगीर अपना घोड़सवारों का सेनापति वीर सिंह बुंदेला को बनवाया था। किसे? वीर सिंह बुंदेला को बनवाया था। जहांगीर के लेखों का वर्णन अशोक के कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है। यानी जहांगीर का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो कौशाम्बी अभिलेख में मिलता है, जो कि अभी प्रयागराज में स्थित है। कहाँ? प्रयागराज में। जहांगीर ने बीजापुर से सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को फजेंद्र पुत्र का उपाधि दिया था। क्या? फजेंद्र पुत्र का उपाधि किसे दिया था? तो सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह को। क्या? सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह को।